हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। नीट पीजी 2022 का काउंसलिंग चल रहा है, लगभग ये फिनिश होने वाला है। इसी बीच INICET यानी कि एम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट पीजी 2022 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और इसी बीच INICET का जब रिजल्ट आया तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उन्हें हो सकता है कि एम्स में या फिर वो हायर क्लिनिकल ब्रांच हो या फिर लोअर क्लिनिकल ब्रांच हो, सीटें मिल सकती है। इस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में जो MCC का मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया है या फिर डिफरेंट स्टेट का जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में जिनको सीट अलॉट हो चुका होगा, हो सकता है वो सीट ज्वाइन नहीं करेंगे। इससे आप लोगों को बेनिफिट हो सकता है। कैसे बेनिफिट होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और यदि मैं आपको बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट को जिनको सीट अभी तक नहीं मिला है या फिर जो न्यूली क्वालिफाइड है यानी कि जस्ट क्वालिफाइड हैं या फिर वो कैटेगरी से क्वालिफाई हैं या फिर वो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, आप हमें चाहें तो कॉल कर सकते हैं। एडमिशन गाइडेंस से रिलेटेड, एडमिशन यदि चाहिए एडमिशन से रिलेटेड मैं आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, भरपूर आप लोगों को गाइडेंस दूंगा जब तक आपको सीट नहीं मिल जाती है। इसके बाद यदि इस साल इन केस अगर सीट नहीं मिला तो मैं अगले साल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं इस वीडियो में एक और टॉपिक पर डिस्कस करूंगा कि नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन को लेकर। जैसा कि आपको पता है INICET 2023 का जनवरी सेशन का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है कुछ स्टेट का। कुछ ही स्टेट बचे हैं जिनका मॉपअप राउंड यानी कि नीट पीजी 2022 का मॉपअप राउंड के लिए कुछ स्टेट हैं जिनका मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट है जिनका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है, जिनको सीटें अभी तक नहीं मिली है, स्कोर बहुत कम है और आप एनी हाउ इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, क्योंकि सभी स्टेट ने अपना मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और जिन किसी भी स्टेट का अगर सीटें वैकेंट बच जाती है मॉपअप राउंड के बाद भी, वो स्टेट अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में भी करवाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये अपडेट कर दूंगा, उन्हीं स्टूडेंट को अपडेट करूंगा जो हमारे पेड मेंबर हैं। चलिए हम बात करते हैं MCC का जो मॉपअप राउंड का रिजल्ट आया था। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका गलत चॉइस फिलिंग की वजह से गलत सीटें अलॉट हो चुके हैं और इसका खामियाजा ये भुगतने पड़ रहा है कि उन्हें इस सीट को रिजाइन करने पड़ रहा है। यानी कि कहने का मेरा मेन मकसद ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में या फिर वो ऑल इंडिया कोटा 50% का सीट हो या फिर DNB NB डिप्लोमा या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट है, काफ़ी वैकेंट सीट आ सकती है। लेकिन आपको ये रिस्क होगा। सीटें अलॉट तभी होंगी जो स्टूडेंट मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग किए हैं और सीटें नहीं मिली है, इसी के बेस पे यानी कि जो आपने मॉपअप में चॉइस किया है इसी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का फैसिलिटी नहीं मिल सकता है, क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। हो सकता है इस बार कोई और ऑप्शन आए, ज़्यादा वैकेंसी बच जाएगी तो हो सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा या फिर फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कराया जा सकता है। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो मॉपअप राउंड में चॉइस से होता है वो सेम चॉइस पे ही अलॉटमेंट होती है। मैं कंटिन्यू आप लोगों को यही बताता आया हूँ कि पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा या फिर वो ऑल इंडिया कोटा का हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो, DNB का, NB डिप्लोमा का, या फिर डिफरेंट स्टेट का गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। और ऐसा होते हुए भी नज़र आया है। यूपी में काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट थी, इसका काउंसलिंग ऑनलाइन हो रहा है मॉपअप राउंड का, और इससे स्टे वैकेंसी में भी सीटें दिखते हुए काफ़ी अच्छा नज़र आएंगे, क्योंकि कभी भी यूपी के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हुआ था। इस बार पहली बार मॉपअप राउंड जो है वो ऑनलाइन कराई जा रही है। इसी बीच आपको मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सीटें दिखते हुए नजर आएंगे। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में मॉपअप में जो सीटें दिख रही है वो सीटें आप लोग के अलॉट नहीं हो सकता, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, क्योंकि ये सारे सीटों को ब्लॉक कर लेते हैं, चीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन हरियाणा में आपको चांसेस बन सकती है। इसी के साथ साथ आपको उत्तराखंड में राउंड 1 ही अभी तक हुआ है और सीधा आप मॉपअप राउंड होगा। इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां सीटें काफ़ी बची है। साउथ में आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी के स्टेट में या फिर केरला स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में सीटें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट हैं। ये सीटें हो सकता है स्टे वैकेंसी के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस करा के फिल कर सकते हैं। अब मैं एक बात और बता दूँ कि जब सीटें किसी भी पार्टिकुलर स्टेट या फिर पार्टिकुलर कॉलेज में बच जाती है, यानी कि ज़्यादा वैकेंसी रह जाती है, इस कंडीशन में काफ़ी अच्छा नेगोशिएट
नेगोशिएशन चलती है, यानी कि आपका स्कोर कम है और आपको ब्रांच काफ़ी अच्छा चाहिए, लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर स्टेट के किए हुए हैं और वहाँ पे वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी बची हुई है, इस कंडीशन में वो नेगोशिएट करेंगे और ये ऑफ़र आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको टच में रहना पड़ेगा। यदि आप टच में नहीं रहते हैं, हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नेगोशिएशन चल रहा हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस सीट से वंचित रह सकते हैं। क्योंकि कर्नाटका में कई बार ऐसा देखा गया है, वेस्ट बंगाल में भी देखा गया है, राजस्थान में देखा गया है, हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, मध्य प्रदेश में देखा गया है और वेस्ट बंगाल में देखा गया है, साथ में छत्तीसगढ़ में भी। तो ये ऑफ़र आपके लिए अब 2 से 5 दिन के अंदर मिल सकता है या फिर 7 दिन के अंदर मिल सकता है, क्योंकि काउंसलिंग है वो दिसंबर के 5 दिसंबर तक लास्ट है काउंसलिंग। इससे पहले पहले आप लोगों को एक्टिव हो जाना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, सीटें काफ़ी बची हुई है। आप अगर अच्छे प्रयास करते हैं, अच्छे अप्रोच करते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्कोर कम है फिर भी आपको अच्छे ब्रांच मिल सकते हैं। बाकी आप चाहें तो हमारे स्क्रीन पे वीडियो के या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। नीट पीजी 2023 एग्जामिनेशन को रिलेटेड हम बात करें तो नीट पीजी 2023 का जो एग्ज़ाम है वो जो डेट दिया गया है वो सेम डेट में आपको एग्ज़ाम ले ली जाएगी। और काउंसलिंग अगर का बात करें या फिर रिजल्ट की बात करें तो ये बिल्कुल डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले जो डिले हुआ था वो कोर्ट केस की वजह से और कोविड की वजह से हो रहा था। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होती है, काउंसलिंग अथॉरिटी को भी काफ़ी सारी चीज़ों को संघर्ष करने पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि पिछले साल मॉपअप राउंड के बाद स्टे हुआ था, स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी का। इसके बाद स्टे के बाद 1400 से भी ज़्यादा सीटें वैकेंट रह गई थी। तो इस बार भी इससे ज़्यादा सीटें वैकेंट रहने वाली है। हो सकता है कि आपको इस सीट के लिए कोई ना कोई ऑफ़र दिया जा सकता है एमसीसी की तरफ से या फिर एनबी की तरफ से। जैसे ही ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम पे विश्वास नहीं होता है, एसएम एजुकेशन सर्विस पे विश्वास नहीं होता है। मैं यानी कि हमारे टीम जितने भी पेड सर्विस यानी कि पेड सब्सक्रिप्शन हो या फिर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए हैं या फिर मैनेजमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट में से लगभग 400 प्लस स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लिए हैं। इसमें से 490 स्टूडेंट को सीटें अलॉट हो चुकी है। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो बचे हुए हैं अभी तक, उनको भी सीटें मॉपअप में या फिर स्टे तक मिल जाएगा। और अगले साल मैं जोर शोर से ऐसा वर्क कर रहा हूँ, हमारा टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिन्हें सीट से वंचित रहने का कोई ऐसा नुकसान ना हो। इसलिए मैं अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।